छोटा सा गांव उदाहरण ले लीजिए आप, एक गांव में से अगर 1600 वोट उन्हें मिल रही है और वे कठपुतली बने बैठ के एक आदमी की, तो ठीक नहीं है ना। वो जो 1600 और आदमी है जो वोट दे रहे हैं उनकी भी सुननी चाहिए ना उन्हें। नहीं, काम तो मंत्री भी सड़क बनवा रहा है, काम ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ ही लोगों से जुड़ा हुआ है, आम जनता से बात नहीं करता। पीछे चुनाव होते गन्ने के, छोटे छोटे चुनाव, हाँ, जिसका विधायक से मंत्री से कोई संबंध नहीं हो करता, लेकिन गांव गांव में जो उसके पक्ष के नहीं थे उनके पर्चे निरस्त कर दिए। अच्छा, तो जब वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, भाई प्रधानमंत्री की वोट भी वही और आम मजदूर की भी वही। मैं जिला प्रचारक रहा, हाँ जी, आरएसएस का जिला प्रचारक रहा, और मेरे पास 308 और 307 दोनों लगी। 74 साल की मेरी उम्र है। अब देख लो इस सरकार में जब संघ के लोगों पर ही जिला प्रचार को पर यो आलम है, तो आम जनता का क्या होगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। इस वक्त में देवबंद विधानसभा के रणपुरा गांव में मौजूद हूँ। त्यागी बाहुल्य गांव है। 2027 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टी जो है मैदान में कूद चुके हैं। अब जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर, ये सब जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जिशु मुखिया। मुखिया जी, क्या लग रहा है 27 का चुनाव भी आने वाला है, अभी लगातार पार्टियां जो है मैदान में कूद चुकी हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, लगने की बात तो ऐसी के साथ हो सकता है कि एक बार परिवर्तन हो जाए, ठीक है जी, और सपा सरकार बनने की पूरी चांस है एक बार। कि मौजूदा सरकार में क्या दिक्कत है? आगे मौजूदा सरकार से विधायक भी हैं आपके यहाँ? जी बिल्कुल, हाँ विधायक है, लेकिन विधायक जी जो है ना वे तो कुछ कठपुतली बन के बैठ गए हैं, ठीक है। मान लिया अगर उन्हें पूरे गांव या एक छोटा सा गांव उदाहरण ले लीजिए आप, एक गांव में से अगर 1600 वोट उन्हें मिल रही है और वे कठपुतली बन के बैठ गए एक आदमी की, तो ठीक नहीं है ना। वो जो 1600 और आदमी है जो वोट दे रहे हैं उनकी भी सुननी चाहिए ना उन्हें। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कौन है जो लग रहा है आपको आपकी बात सुनेगा विधानसभा में देवबंद में? जी, वो मनोज चौधरी जी है। वो सर्व समाज के नेता है, 36 कौम के नेता, किसी एक बिरादरी के नेता नहीं है वो, कि वो गुज्जर समाज से आ रहे हैं तो गुजरों के नेता है, ऐसा नहीं है। वो दलित समाज के भी है, मुस्लिम समुदाय के भी नेता है, और त्यागी समाज के भी है, राजपूत समाज के भी है। अब की बार लग रहा है परिवर्तन? बिल्कुल 100% श्योर। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंजाब सिंह, ऊंचा गाँव से। अच्छा ताऊ जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और यहाँ पे विधानसभा में आप? भाई एक तो भय का माहौल, यानी भय में है समाज पूरा। एक जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही, विकास की कोई बात नहीं करता, किसान की अनदेखी हो रही पूरी, फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे, लागत ज्यादा है रही, कोई सुनने वाला नहीं। ताऊ जी, आपने कहा भय का माहौल है, लेकिन सरकार कह रही है हम तो भय को हटाने के लिए, इसी मूल पे तो हम सरकार बनाई थी, भय खत्म करेंगे। लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन इसमें डर ये हो रहा है कि अगर किसी ने साफ कह दी तो उसका कल को पुलिस ना पकड़ ले जाए, ये माहौल है। तो आपकी विधानसभा से बात करें, मौजूदा दौर में यहाँ से मंत्री भी हैं, विधायक हैं, तो कामकाज कैसा चल रहा है जी उनका? नहीं, काम तो मंत्री भी सड़क बनवा रहा है, काम ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ ही लोगों से जुड़ा हुआ है, आम जनता से बात नहीं करता। अच्छा, ये जो है जनता हमेशा यही बात कहती है कि आम जनता से बात नहीं करते, तो ताऊ जी आप जाओ तो जब तो बात होगी। आप गए जाकर देख लिया कहीं पर, यहाँ भी अब सुनता नहीं, जो उसके एक दो हर गांव में एक दो आदमी है, उन्हीं से बात करे, उन्हीं की बात सुने, उन्हीं के द्वारा काम हो। तो कौन सुनेगा आपकी बात विधानसभा में अब की बार यहाँ से? भाई उम्मीद है परिवर्तन करके देख रहे हैं, ये तो भगवान जाने ये भी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन वो काम क्या करें, और हमारे भाग में मजबूरी है भाई, ये नहीं देखा उस उम्मीद पर बनाई थी 2014 में, अब कैसे देख रहे बनाया, अगर ये नहीं सुनेगा किसी और को बनाऊंगा। अच्छा, यानी परिवर्तन लग रहा है अगली बार? क्या करें, उम्मीद पे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है विधानसभा में आपकी? मैं आजाद सिंह। विधानसभा में देखो अभी चुनाव तो है नहीं, चुनाव तो 2027 में, लेकिन लोग दुखी। भाई हिंदू मुसलमान की बात हो, जगह जगह ये हमारी चरखी यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग हैं चलने चाहिए, इन पर बिल इतने भेज रही कि ये नहीं चल पा रहे। जब किसान की फसल ठीक से नहीं बिकेगी, उसका दाम सही नहीं मिलेगा, तो फिर खुशहाली का तो मतलब ही नहीं, परेशान होगा। अच्छा, आपके यहाँ से मंत्री हैं, मंत्री जी का कामकाज कैसे चल रहा है जी? मंत्री जी का कामकाज तो ठीक है, लेकिन उनकी जो कार्य करने की शैली है अपने सीमित आदमियों तक ही सीमित। गांव गांव में एक आदमी पाड़ रखा है, जबकि गांव सारा गांव वोट दे और सुनी जाओ उस आदमी की, तो उससे निराशा हो।
ये हम देखते हैं अक्सर जनता ये दाऊ जी ने बताया कि एक आदमी से मिलते हैं, जनता से नहीं मिलते। तो ऐसे तो क्या चाह रहे हो अब कि हाँ परिवर्तन हो? 8 साल हो चुके हैं मंत्री जी को। अभी पीछे चुनाव होते गन्ने के, छोटे छोटे चुनाव, हाँ, जिसका विधायक से मंत्री से कोई संबंध नहीं हो करता, लेकिन गांव गांव में जो उसके पक्ष के नहीं थे उनके पर्चे निरस्त कर दिए। अच्छा, तो जब वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, भाई प्रधानमंत्री की वोट भी वही और आम मजदूर की भी वही, जब हम वोट ही नहीं डाल सकेंगे तो फिर हम कहाँ का लोकतंत्र हो गया? तो मंत्री जी की पूरी मनमानी चल रही जी। आपको तो पता है, आप सारे पत्रकार हैं, हमारे से बहुत अच्छा जाना। 217 जो है पर्चे कैंसिल हुए, 139 में तो 85 पर्चे कैंसिल हुए थे। तो ये कैंसिल होने का क्या मतलब है? अगर कोई कमी है तो ठीक करवा दो, उसका रिजल्ट है। जबरदस्ती कब्जा करने वाली स्थिति है। यानी इस चुनाव में हो रही है, हर चुनाव में जबरदस्ती हो रही है। अब तो ये प्रधानी का भी खतरा बन गया हम। अच्छा जी। हाँ, वो हमारे यहाँ से कह गए थे बीडीसी और जिला पंचायत में तो पहले ही हो रहा था, अब तो प्रधानी का भी खतरा बन गया। प्रधानी में भी इन्हीं के जो ऊपर का नाम आएंगे वही बन पाओगे। जी भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मंत्री जो कुछ कह रहे हैं वही हो रहा नीचे। ऐसा ही हो रहा, जो मंत्री चाह रहे ऐसा ही हो रहा। तो आम जनता क्या करे अब? आम जनता को तो देखना ही पड़ेगा, जो नया होगा वोट तो देनी पड़ेगी। ये कौन लग रहा है? या कोई हो रहा हो तो आगे देखा जाएगा जो कुछ हो। अच्छा, आपके मन में कौन है जो विधायक बन के यहाँ काम करा सकता है? काम का जो रुके हैं वो करा सकता है आपके काम? तो आगे लगा पता मतलब चौधरी की टिकट होगा तो मतलब चौधरी काम करवा, राणा की टिकट होगा तो राणा जी काम कराओगे। ये चौधरी तो पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं। विधायक रहे आप, और हटके भी दोबारा विधायक होने की संभावना। अच्छा अच्छा। तो मंत्री से इतनी नाराजगी क्यों है लोगों के अंदर? मंत्री से नाराजगी नहीं है, मंत्री तो एक आदमी पकड़ रखा गाँव का, बस उन्हीं का चल रहा, मान ला और को किसी को जानते ही नहीं। जीताओ जी, आपकी भी बातचीत हुई कभी मंत्री जी से? मैं जिला प्रचारक रहा, RSS का जिला प्रचारक रहा, और मेरे पास 308 और 307 दोनों लगी। 74 साल की मेरी उम्र है। अब देख लो, इस सरकार में जब संघ के लोगों पर ही जिला प्रचारकों पर ही आलम है तो आम जनता का क्या होगा? बस मुझे और कुछ नहीं कहना। तो ताऊ जी बता दो फिर किसने लगवा दी? में ये सरकार ने लगवाए, कौन लगवाते? सरकार के नुमाइंदे सरकार के, और किसके? सरकार के नुमाइंदे काम काज उल्टे कर रहे हैं क्या आपके खिलाफ? और उल्टे कर रहे। आप मेरे खिलाफ नहीं, सारी जनता के खिलाफ हो रहा। दलाल हो रहे, इकट्ठे दलाल हो रहे। बीजेपी तो कह रही थी सबसे बढ़िया सरकार हमें ये चला रहे हैं। मैं यूं कह रहा, जब संघ वालों पर लग रहे मुकदमे 307 308, आम जनता का क्या हाल होगा? मैंने सिर्फ ये पूछा, आम जनता को बताओ क्या होगा उसका। मैं तो संघ प्रचारक रहा, जिला प्रचारक रहा, मैं घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़ा, तो फिर वो इस्तेबत्ती और क्या होगा? जी भाई साहब, इस्तेबत्ती और क्या होगा? तो अब की बार क्या चाह रहे हैं? इसकी बार तो परमात्मा जाने क्या होगा, वही जाने जो कुछ होगा। जीताओ जी, क्या लग रहा माहौल है? माहौल तो बस गलत ही हुई ना, और क्या आज सही तो होता ही। मंत्री जी का कामकाज कैसे चल रहा है जी? मन उसकी वजह से तो ठीक ही चल रहा है, लोगों के उस सदन चल रहे हैं ठीक।